हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ सिल्क। कल हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म और बॉम्बिक्स मोरी। तो मैं आपको ये 4 से 5 वीडियोस में सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म वाला चैप्टर कवर करवाऊंगी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टीजीटी में एक पूरा यूनिट, पीजीटी में स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है एंड आजकल का हॉटेस्ट टॉपिक है, क्योंकि इस पर लैक कल्चर से क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली एस्टेट में भी एक क्वेश्चन आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। जो सिल्क है, सिल्क वॉर्म की, वो कौन सेक्रीट करता है? पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड। यही क्वेश्चन हो सकता है एस्टेट का, जिसको हम बोलते हैं सिल्क ग्लैंड। अब ये कहाँ सिचुएट करता है? वेंट्रल टू एलिमेंट्री कैनाल इन फुल ग्रोन लार्वा। जो सिल्क ग्लैंड है वो बॉडी कैविटी को मैक्सिमम जगह से ऑक्यूपाई करता है। जो सिल्क ग्लैंड है वो ट्यूबुलर इन शेप होता है विद डिफरेंट डायमीटर इन डिफरेंट रीजन। तो आपको इसमें क्या याद करना है कि ये कौन से क्रिएट करते हैं? पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड। पहले मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगी, मैं वन लाइनर एग्जाम से पहले आपको दे दूंगी। द सिल्क ग्लैंड आर ट्यूबुलर इन शेप, ये हो गया है। ईच ग्लैंड हैज़ 3 डिफरेंट रीजन। सिल्क ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ईच ग्लैंड इज बेसिकली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ जो तुम्हें याद करना है, सबसे पहले ये पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, फिर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। जो सेल्स होते हैं सिल्क ग्लैंड के, उसमें एक्सट्रीमली रेमिफाइड न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियर रेमिफिकेशन डेवलप ग्रेजुअली एज द लार्वा ग्रोज एंड रीचेज अ प्रोमिनेंट साइज इन लेट इन स्टार्स। तो ये आपका वो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, और उसका लेटरल व्यू दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा जोलॉजी के लिए ये वीडियोस देख रहा है, जिसके पास अप्लाइड जोलॉजी सब्जेक्ट है, वो ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके आए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन पोस्टीरियर रीजन पे आते हैं हम। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। वी स्टार्ट विद पोस्टीरियर। पोस्टीरियर रीजन इसका ब्लंट होता है, मतलब शार्प नहीं होता, हाईली फोल्डेड होता है, और इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो अटैच्ड होते हैं ट्रैकियल बशेस से सिल्क वॉर्म के। दिस पार्ट सिक्रीट फिब्रोइन एज फिब्रिनोजन। ये पार्ट सिक्रीट करता है फिब्रोइन को फिब्रिनोजन के फॉर्म में, जो इनएक्टिव फॉर्म है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं फिब्रोइन में अपॉन एक्सट्रूजन, जब उनका मतलब लेयर उतरता है बॉडी का। तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो सिंथेसाइज करता है एक प्रोटीन को, जिसको हम बोलते हैं फिब्रोइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क प्रोटीन है विद सिंपल अमाइनो एसिड कंपोजिशन। ये किस किस में रिच है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, टायरोसिन। ड्यूरिंग द 5th इंस्टार फिब्रोइन इज सिंथेसाइज वेरी रैपिडली इन पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड, ये बोला गया है। अब ये है अनदर इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्लैंड इज दैट एक्सटेंसिव बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ फिब्रोइन देखी जाती है कम पीरियड के लिए लार्वल लाइफ में। सो दैट्स ऑल जो आपको पोस्टीरियर रीजन में पढ़ना है, बाकी एक बार रीडिंग ले लेना। देन वी हैव मिडिल रीजन, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ सिल्क ग्लैंड इसको बोलते हैं, और ये फोल्डेड रहता है डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर में, जिसके पास 3 लिम्स हैं, पोस्टीरियर, मिडिल, एंटीरियर लिम्स। दो पोस्टीरियर आर्म है वो क्या सिक्रीट करती है? सेरिसिन। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है कि सिल्क ग्लैंड में फिब्रोइन होता है और सेरिसिन प्रोटीन होता है। ये किससे सराउंड होता है? सेरिसिन 2 से, जो सिक्रीट करती है मिडिल लिम। अब जो सेरिसिन है वो किससे दोबारा सराउंड होती है? सेरिसिन 3 से, जो एंटीरियर लिम प्रोड्यूस करती है। ये सिर्फ जोलॉजी वाले बच्चे पार्ट याद करेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि सेरिसिन प्रोटीन सिक्रीट होता है। एंटीरियर रीजन जो है वो थिन होता है सिल्क ग्लैंड का, और इसका कोई सेक्रेटरी रोल नहीं होता, और ट्रांसपोर्ट में करता है ये सिर्फ काम। असेंबल्ड सिल्क को स्पिनरेट में। अब स्पिनरेट क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये होती है प्रोजेक्शन मीडियन पार्ट ऑफ लेबियम की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लेबियम का पेयर है वही सिक्रीट करता है सिल्क ग्लैंड को। तो ये मीडियन पार्ट की सिक्रीशन प्रोजेक्शन होती है, जो ड्रॉ करती है सिल्क को फिलामेंट के फॉर्म में। द सिक्रीटेड सिल्क कम्स आउट एज अ थ्रेड और फिलामेंट एज इट पासिस थ्रू सिल्क प्रेस विच रिसेंबल अ टिपिकल सलाइवरी पंप। अब यहाँ पे 2 फिलामेंट आते हैं, साइडों से निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिन्स। जो सेरिसिन है वो एक गम लेयर है जो 2 ब्रिन से बनी होती है, और साथ में रस्सी की तरह एक दूसरे से गुंदे हुए होते हैं। फिर आपको जो यहाँ पे याद रखना है फ्लिपी ग्लैंड और लियोनेट ग्लैंड। फ्लिपी ग्लैंड में क्या याद रखना है? जो हेड रीजन है लार्वा का, उसमें एक पेयर ऑफ ग्लैंड होता है जो सिचुएट करता है और ओपन होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ सिल्क ग्लैंड में नियर इट्स ओपनिंग इनटू स्पिनरेट।
बस आपको इतना याद रखना है कि फ्लिपी ग्लैंड और लियोनिड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, बॉम्बिक्स मोरी में। अब सेक्रीशन जो होती है सिल्क की, उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें 3 रीजन होते हैं, अगेन पोस्टीरियर, मिडल, एंटीरियर। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये कहती है कि पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड फिब्रोइन सिक्रीट करता है, मिडल सिल्क ग्लैंड जेलेटिनस सेरिसिन सिक्रीट करता है, और फिब्रोइन इनर कोर एंड आउटर कोटिंग ऑफ सेरिसिन लेयर देखी जाती है। सेरिसिन क्या फंक्शन करता है, अधेसिव मटेरियल की तरह जो ग्लू करता है फिब्रोइन की लेयर को कोकून से। ये सब ऊपर पढ़ा दिया है, ये सिर्फ जोलॉजी वाले बच्चे पढ़ेंगे, अदरवाइज तुम्हें इतना ही पढ़ना है। देयरफॉर द सिल्क ग्लैंड कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिल्क सिक्रीशन। अब पोस्टीरियर पार्ट ने सिक्रीट किया तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड, मिडल ने तो मिडल सिल्क ग्लैंड, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड। एक और रीजन होता है, एक बल्ब जैसा रीजन जो बना होता है, उसको हम बोलते हैं बल्बस रीजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे थोड़ी सी समरी देख लो फ्रॉम हमने जो कल और आज के 2 वीडियोस पढ़ी, उससे क्या पता चला कि बॉम्बिक्स मोरी एक लेपिडोप्टेरन सेरसी जीनस इंसेक्ट है, क्योंकि ये सेरिसिन सिक्रीट करता है। अदर देन बॉम्बिक्स मोरी देयर आर अदर डिफरेंट सिल्क मोथ, जिनको हम बोलते हैं एंथराका असामेंसिस, एंथराका माइलिटा। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ सिल्क में। जो हॉट टॉपिक है टैसर टिल्क वगैरह, वो EMRS 2021 का जो पेपर था उसमें पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, प्लस यूपी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। आने वाले टाइम में माइट भी HTET या DSSS भी इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।